जीएस के क्वेश्चन जीएस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इनको यदि अपन कहना चाहिए तो आपके कैसे क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर से मैं दावे के साथ कह देता हूँ, जो भी मैं क्लास लेता हूँ सभी क्लासेस को आपको रेगुलर देखना है, क्योंकि इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आज की क्लास का, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेणीय भाषा यानी जिसे बोला जाता है क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था? तो आपको बताना है कि क्लासिकल भाषा का दर्जा किसे दिया गया है। ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सभी क्लासिकल भाषाओं के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली जो क्लासिकल भाषा आती है वो आपकी कौन सी आती है? तमिल आती है। तमिल जो क्लासिकल भाषा है ये 2004 में आती है। कब आती है? जो तमिल जो क्लासिकल भाषा है ये 2004 में आती है, इसे आपको नोट करना है। संस्कृत जो क्लासिकल भाषा है ये भी आपकी एक प्रकार की क्लासिकल भाषा है, ये आपके 2005 में आती है। अब चलते हैं अगले पे, डायरेक्ट आपको देखते जाना है। जो तेलुगु है ये आपके कब आती है? 2008 में आती है। और जो कन्नड़ क्लासिकल भाषा है ये आपके 2008 में आती है। और मलयालम जो भाषा है ये भी आपके 2013 में आती है। तो 3 क्वेश्चन आपके ये दे रखे हैं, इन्हें भी आपको नोट करना है। और अगली जो लास्ट आपकी क्लासिकल भाषा आती है वो कौन सी आती है? उड़िया भाषा आती है, इसे लगा लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। जो उड़िया भाषा है ये आपके 2014 में आती है, इसे आपको नोट कर लेना है। तो टोटल आपकी कितनी क्लासिकल भाषाएं हो गई है? 1 2 3 4 5 और 6 आपकी क्लासिकल भाषाएं हो जाती है। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है ये आपके 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब? 2008 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो 2008 तक ओनली आपकी कन्नड़ भाषा तक आती है। कौन सी आती है? कन्नड़ तक आती है। आपकी जो मलयालम है ये आपके 2013 में आती है। लेकिन जो आज टाइम जो है वो आपका 2023 है, तो इस समय मलयालम भी आ गई है और आपका तमिल भी आ गया है। तो दोनों क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन उस समय 2008 में जब इस क्वेश्चन का आंसर देना था तो उस समय तमिल होगा, और अब क्या होगा? आपके दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की अनुसूची 8 में वर्तमान में कुल कितनी टोटल भाषा है ये आपको बताना। कि जो अनुसूची 8 है इसमें वर्तमान में जो टोटल भाषा है वो कितनी है? 22 लैंग्वेज नोट कर लेना है, 22 भाषाएं हैं। कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, वो भी क्या दे रखा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न को सुमेलित करके आपको बताना है। आप जानते हैं कि जो भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथकली और जो ओडिसी है, इनके बारे में सभी को आपको पता होना चाहिए। आपके 8 क्या होते हैं? क्लासिकल डांस होते हैं। क्या होते हैं? क्लासिकल डांस होते हैं, जिनके बारे में मैं काफ़ी बार आपको बताता हूँ कि 8 क्लासिकल डांस कौन कौन से होते हैं। भरतनाट्यम होता है, कुचिपुड़ी होता है, कथकली होता है, ओडिसी होता है, मोहिनी अट्टम होता है, और आपका सत्रिया होता है, और आपका लास्ट एंड फाइनल क्या होता है? कथक होता है। कौन सा होता है? कथक होता है। तो ये आपके क्या होते हैं? 8 क्लासिकल डांस होते हैं। इसको आपको क्या कर लेना है? नोट कर लेना है। जो आपका भरतनाट्यम है ये आपके तमिलनाडु का क्या है? लोकप्रिय क्लासिकल डांस है, इसे आपको नोट करना है। कुचिपुड़ी जो है वो आपके आंध्र प्रदेश का है। कथकली जो आपका है वो केरल का है। और ओडिशा जो है आपके ओडिसी जो है आपके ओडिशा का है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? जो ए हो जाएगा वो आपके 4 से कनेक्ट हो जाएगा, जो बी हो जाएगा वो आपके 3 से कनेक्ट हो जाएगा, जो आपके सी हो जाएगा वो 2 से हो जाएगा, और जो डी हो जाएगा वो फर्स्ट से कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन दिए हुए आते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार भी आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले जो आपके 2-4 क्लासिकल डांस जो बच जाते हैं इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे आपका मोहिनी जो अट्टम है ये आपके केरल का क्लासिकल डांस है, इसे आपको नोट कर लेना है। और जो सत्रिया हो जाता है वो कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो सत्रिया जो है वो आपके असम का क्लासिकल डांस है। और ये भी आपको याद रखना है कि नवीनतम जो क्लासिकल डांस है वो आपका कौन सा है? सत्रिया नवीनतम क्लासिकल डांस है। और कथक की बात करते हैं, जो कथक है वो उत्तर भारत का क्या है? क्लासिकल डांस है। कहाँ का है? उत्तर भारत का क्लासिकल डांस है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे, ये आपको बताना है कि संस्कृत भाषा के जो पहले व्याकरण थे वो कौन थे। आपके कलहण थे, कालिदास थे, बाणभट्ट थे या फिर आपके पाणिनि थे। तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में, संस्कृत भाषा के जो पहले व्याकरण थे वो आपके कौन थे, पाणिनि थे। कौन थे, पाणिनि। राइट आंसर डी ऑप्शन। पाणिनि का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, क्या है, इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, अष्टाध्यायी ग्रंथ, जिसका नाम है क्या, अष्टाध्यायी ग्रंथ जो है वो पाणिनि का एक लोकप्रिय ग्रंथ है। तो इसकी रचना किसने की थी, पाणिनि की थी। तो आपको इसको नोट कर लेना है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कलहण के बारे में। सबसे पहले कलहण की जो रचना है, राजतरंगिणी के जो लेखक है वो कौन है, कलहण है। काफ़ी बार आपने देखा होगा, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। राजतरंगिणी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, कलहण है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा गया है। और राजतरंगिणी जो पुस्तक है इसमें किसके बारे में इतिहास लिखा हुआ है, तो जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। किसका इतिहास लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है, नोट कीजिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम बाणभट्ट के बारे में। तो जो बाणभट्ट है वो आपके हर्षवर्धन के दरबार में थे। कहाँ पे, हर्षवर्धन के दरबार में कौन थे, यानी हर्षवर्धन का जो दरबारी था वो कौन था, बाणभट्ट था। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे, तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट के जो ग्रंथ है वो कौन सा है, कादम्बरी है। बाणभट्ट द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वो कौन सा है, कादम्बरी है। इसे आपको नोट कर लेना है। तो सभी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, राइट आंसर आपका डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया है, कि दिल्ली में कौन सा आपका स्मारक है जो विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया है, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा या फिर जंतर मंतर। तो मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली का जो स्मारक है वो आपका जंतर मंतर है, जिसे स्मारक विश्व विरासत साइट में शामिल नहीं किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं किया गया है। इसे आपको नोट कर लेना है। जंतर मंतर जो है आपके दिल्ली का, इसका निर्माण नोट करना है, इसका निर्माण जयपुर के जय सिंह सेकंड के द्वारा किया गया था। जो इसका निर्माण है जयपुर के जो जय सिंह आपके थे, जयपुर के शासक सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था। इसे आपको नोट करना है। तो इसका निर्माण जयपुर के शासक कौन थे, जयपुर के शासक सवाई जय सिंह सेकंड। कौन थे, सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया है। इसे आपको नोट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनेगा। और जंतर मंतर से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जो जंतर मंतर है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो एक तो आपके दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है, एक आपके जयपुर में जंतर मंतर स्थित है, और एक आपके उज्जैन में जंतर मंतर स्थित है। तो ये तीन जगहों पर जंतर मंतर स्थित है। दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण किसने, सवाई जय सिंह सेकंड ने करवाया था। इसे आपको नोट कर लेना है। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से जो दिल्ली का जो जंतर मंतर है ये आपके विश्व विरासत साइट में शामिल नहीं है। तो विश्व विरासत साइट में जो शामिल आपके स्थान दे रखे हैं वो कौन कौन से दे रखे हैं। सबसे पहले आ जाता है आगरा का जो किला है, ये आपके 1983 में क्या हुआ था, शामिल हुआ था। नोट कीजिए। तो आगरा का जो किला है वो आपके 1983 में क्या होता है, शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एलोरा अजंता की जो गुफा है वो आपके 1983 में शामिल होती है। ताजमहल जो है वो भी आपके 1983 में शामिल होता है। तो इन दोनों को भी आपको नोट कर लेना है, किस में शामिल होते हैं, विश्व विरासत साइट में शामिल होते हैं। और कब होते हैं, इनके सन मैंने आपको यहाँ पे नोट करके बता दी है। अगला देखिए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये आपके ओडिशा में स्थित है, ओडिशा में स्थित है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसे आपको नोट करना है। और इसका निर्माण किसने करवाया था इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो ये आपके 1984 में किसमें विश्व विरासत साइट में शामिल हुआ था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके 1985 में क्या हुआ था, शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, खजुराहो का जो मंदिर है ये आपके 1986 में, और सांची का जो स्तूप है वो आपके 1989 में शामिल हुआ था। और अब बात कर लेते हैं, हुमायूं का जो मकबरा है वो 1993 में शामिल हुआ था। तो तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार जो है वो आपके 1993 में, और लाल किला जो है वो आपके 2007 में, और जंतर मंतर जो है आपके जयपुर वाला वो 2010 में शामिल हुआ था। तो ये तीनों भी काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको देख लेना है।
तो इनको आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखें, कंचनजंगा जो है वो आपके 2014 में शामिल किया गया था, कब, 2016 में। अहमदाबाद जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अहमदाबाद जो है वो आपका फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी पहला विश्व विरासत शहर है जिसे 2017 में शामिल किया गया था। और आपका जो सेकंड विश्व विरासत शहर है वो आपका जयपुर है, जिसे 2019 में शामिल किया गया था। अभी तक 2 शहर को ही आप शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, विश्व विरासत साइट में, तो इनको आपको मोस्ट लगा लेना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला देखिए, रमप्पा मंदिर को 2021 में शामिल किया गया था और धोलावीरा को भी 2021 में शामिल किया गया था, तो सभी को आपको नोट कर लेना है। रमप्पा जो मंदिर है वो आपके तेलंगाना में स्थित है, और मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो कंचनजंगा है, क्या है कंचनजंगा, ये एकमात्र क्या है, मिश्रित विश्व धरोहर है। क्या है, एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर क्या है, आपकी कंचनजंगा है। मिश्रित विश्व धरोहर से मुझे क्वेश्चन याद आ जाता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनेस्को जो है, आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को में जो टोटल विश्व धरोहर है वो कितनी है, तो यूनेस्को में 40 विश्व धरोहर शामिल है, जिसमें आपके जो 7 है वो क्या हो जाती है, प्राकृतिक हो जाती है, 1 मिश्रित, और 32 क्या हो जाएगी, सांस्कृतिक। तो 32 तो आपके क्या है, सांस्कृतिक है, और आपका फर्स्ट क्या है, एक क्या है, मिक्स है, क्या है, मिक्स है, मिश्रित है, और 7 क्या है, प्राकृतिक है। क्या है, प्राकृतिक है। तो मिक्स में आपका क्या आ जाएगा, कंचनजंगा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कंचनजंगा आ जाएगा, सिक्किम में। इसे आपको नोट कर लेना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अजंता महाराष्ट्र की गुफाएं किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो अजंता जो गुफा है इसका निर्माण, सॉरी, ये कहाँ पर है, औरंगाबाद में है। कहाँ पर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, नोट करना है। गुफाएं किससे संबंधित है, सबसे पहले अजंता महाराष्ट्र में टोटल कितनी गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं। महाराष्ट्र में कितनी गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक तो आपकी एलोरा की गुफा आती है, और एक आपकी क्या आती है, अजंता की गुफा आती है। क्या आती है, अजंता की गुफा आती है। एलोरा की जो गुफा है इससे संबंधित कौन थे, यानी इनका निर्माण बौद्ध प्लस जैन दोनों ने करवाया था, नोट कीजिए। और अजंता से संबंधित क्या हो जाती है, आपके बौद्ध हो जाते हैं, नोट करना है। तो एलोरा से संबंधित बौद्ध और जैन दोनों हो जाएंगे, लेकिन अजंता से संबंधित कौन है, बौद्ध है। तो गुफाएं किससे संबंधित है, आपके बौद्ध से संबंधित है। राइट आंसर बी ऑप्शन। औरंगाबाद का जो नया नाम है वो क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन बताइए कि औरंगाबाद का आपने नाम सुना है, तो औरंगाबाद का जो नया नाम है वो क्या है। तो इसका जो नया नाम है वो क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, संभाजी नगर है। क्या है, नोट करना है, संभाजी नगर जो है वो औरंगाबाद का नया नाम है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है। तो भीलों का प्रसिद्ध एक लोक नाटक है जिसका नाम क्या है, गौरी है, स्वांग, तमाशा या फिर रम्मत। तो आपका कौन सा है, गौरी है। गौरी कहाँ का लोक नाटक है, आपके राजस्थान का है, इसे आपको नोट कर लेना है। स्वांग जो है वो आपके हरियाणा का है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तमाशा जो है वो आपके महाराष्ट्र का है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। महाराष्ट्र से एक और आता है लावणी। क्या आता है, लावणी, जिसका नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। रम्मत जो है वो आपके उत्तराखंड का है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया, राजस्थान गौरी, स्वांग हरियाणा, आपके तमाशा महाराष्ट्र और रम्मत आपके उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखिए, पपेटी किसका त्यौहार है, ये आपको बताना है। जो पपट्टी है ये आपके किसका त्यौहार है, एग्जाम में पूछा गया है। तो पपेटी पारसी समुदाय का, जैन समुदाय का, सिख समुदाय का या फिर बौद्ध समुदाय का। तो जो पपेटी है वो आपके पारसी समुदाय का क्या है, त्यौहार है, नोट करना है। जो पारसी समुदाय होते हैं वो नवरोज महीना होता है, यहाँ से शुरू क्या करते हैं, आपका पपेटी त्यौहार करते हैं। तो पपेटी त्यौहार कहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, नवरोज महीना, यहाँ से क्या होता है, आपका पपेटी शुरू होता है, नोट कीजिए। नवरोज का जो महीना होता है इसका जो शुभ दिन होता है, नवरोज का जो महीना होता है इसका जो शुभ दिन होता है, नवरोज के महीने का जो शुभ दिन होता है, इस दिन कौन सा त्यौहार बनाया जाता है, पपेटी त्यौहार बनाया जाता है। तो डायरेक्ट याद रखना है कि पपेटी किससे संबंधित है, पारसी समुदाय से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा है, ये आपको बताना है। तो आपके किसने लिखा है, मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। किसने लिखा है,
तो ये जो गीत है ये किन्होंने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। और इसका प्रकाशन कब किया गया था? 1904 में इसका प्रकाशन हुआ था। किनके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा हुआ था। इसे भी आपको नोट कर लेना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? खजुराहो के मंदिर, सूर्य मंदिर, कोणार्क, सांची का स्तूप या फिर भीमबेटका के शैल आश्रय। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो खजुराहो का जो मंदिर है ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचायतन शैली में किसका निर्माण हुआ था? तो नोट करना है, पंचायतन शैली में किसका निर्माण हुआ था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ था। इसे आपको नोट करना है। खजुराहो का जो मंदिर है इसे किसने बनवाया था? चंदेलों ने बनवाया था। चंदेल ने बनवाया था। इसे आपको नोट करना है। तो चंदेल ने इसका निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचायतन शैली में इसका निर्माण हुआ था। तीनों क्वेश्चन खजुराहो से पूछे जाते हैं। अगला देखिए, जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ये आपके कहाँ पर स्थित है? ये आपके ओडिशा में स्थित है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। सांची का जो स्तूप है इससे आपको याद रखना है सम्राट अशोक। क्या याद रखना है? सम्राट अशोक। अब चलते हैं आपके कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में। तो जो कोणार्क सूर्य मंदिर है यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी बच्चे नाम जानते हैं ब्लैक पेगोडा। कोणार्क जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? गंग वंश ने किसको बनवाया था? कोणार्क सूर्य मंदिर को बनवाया था। इसे आपको नोट करना है। तो गंग वंश ने इसका निर्माण करवाया था। गंग वंश का जो शासक था वो कौन था ये भी आपको बताना है। तो गंग वंश के शासक थे नरसिंह। यहाँ पे लिख देता हूँ, गंग वंश का जो शासक था वो कौन था? नरसिंह देव फर्स्ट था। कौन था? नरसिंह देव फर्स्ट था। इसे भी आपको नोट कर लेना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। राज्य लोक नृत्य, केरल आपके करगम हो जाएगा, गुजरात का गरबा, उत्तर प्रदेश का नौटंकी या फिर पश्चिम बंगाल का जटन। तो मैं आपको बता देता हूँ, गुजरात का जो होता है वो गरबा बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश का नौटंकी बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल का जटन बिल्कुल सही है, लेकिन जो केरल का जो करगम होगा वो बिल्कुल रोंग हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन, क्योंकि जो करगम होता है वो तमिलनाडु का डांस होता है। कहाँ का होता है? तमिलनाडु का डांस होता है। इसे आपको नोट करना है। तो करगम कहाँ का डांस है? तमिलनाडु का डांस है। गुजरात का गरबा है, उत्तर प्रदेश का नौटंकी है, पश्चिम बंगाल का जटन है। तो तीनों को भी आपको नोट कर लेना है और फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में मध्य प्रदेश में कौन सा उत्सव नहीं मनाया जाता? तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो कौन सा उत्सव नहीं बनाया जाता है। मारवाड़ उत्सव, तानसेन संगीत उत्सव, उस्ताद अलाउद्दीन उत्सव या फिर कालिदास सम्मान। तो जो मारवाड़ उत्सव है ये आपके राजस्थान में बनाया जाता है। कहाँ पर बनाया जाता है? राजस्थान में बनाया जाता है। तानसेन संगीत उत्सव मध्य प्रदेश में, उस्ताद अलाउद्दीन आपके मध्य प्रदेश में और कालिदास सम्मान आपके मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। मारवाड़ जो उत्सव होता है वो आपके राजस्थान में बनाया जाता है और आपके मध्य प्रदेश में ये तीनों बनाए जाते हैं। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था कि मध्य प्रदेश में आपका कौन सा उत्सव नहीं बनाया जाता है। ऊंट जो उत्सव है वो कहाँ पर बनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ऊंट जो उत्सव है ये आपके कहाँ पर बनाया जाता है? नोट कीजिए, ऊंट उत्सव जो है वो आपके बीकानेर में बनाया जाता है। कहाँ पर बनाया जाता है? बीकानेर में बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, बोधों के पवित्र, यहाँ पे थोड़ा सा बोधों को आपको अच्छे से लिखना है। बोध कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखे जाते हैं। बोधों के पवित्र अवशेषों के बारे में आपको बताना है। तो बोधों के जो पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार जो छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो गुंबदाकार जो छत होती है वो कैसे बनाई जाती है मैं आपको बता देता हूँ। अर्धवर्ताकार बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? सबसे पहले जो छत होती है वो अर्धवर्ताकार बनाई जाती है और यहाँ पे ऐसे क्या होती है? बिल्कुल छत होती है। यहाँ पे इसका थोड़ा सा पार्ट होता है और ऊपर ऐसे चलता जाता है। तो ऐसी क्या होती है? गुंबदाकार छत होती है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये क्या होता है? इस छत का सबसे पवित्र पार्ट होता है, सबसे पवित्र स्थान होता है, जिसे क्या बोला जाता है? हर्मिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हर्मिका बोला जाता है। तो इस छत का जो सबसे पवित्र पार्ट होता है, पवित्र स्थान होता है, वो क्या होता है? हर्मिका होता है। नोट करना है। और ये क्या होती है? ऐसे अर्धवर्ताकार घुमदाकार छत होती है। तो अर्धवर्ताकार जो अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है?
तो इसको स्तूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। राइट आंसर ए ऑप्शन। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बता देता हूँ, किसके बारे में? एकास्मक के बारे में बता देता हूँ। जो एकास्मक है इसे आपको नोट कर लेना है। वर्ड ही आपका क्या है? इम्पोर्टेंट है। एकास्मक पहाड़ी से, इसे आपको नोट करना है। एकास्मक पहाड़ी से निर्मित जो मंदिर है वो आपका कौन सा है? तो एकास्मक पहाड़ी से निर्मित आपका एलोरा का कैलाश मंदिर है। कौन सा है? एलोरा का कैलाश मंदिर है। किसकी पहाड़ी से निर्मित? एकास्मक की पहाड़ी से निर्मित आपका मंदिर कौन सा है? एलोरा का कैलाश मंदिर है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। उस समय राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था वो कौन था? कर्षण फर्स्ट था। इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी है। एकास्मक पहाड़ी से जो निर्मित आपका जो मंदिर है वो आपका कौन सा है? एलोरा को कैलाश मंदिर है। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनाया गया था। राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे वो आपके कौन थे? कर्षण फर्स्ट थे। इसे आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो यहूदियों का एक धार्मिक पाठ है जिसका नाम क्या है? शुक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक या फिर आपके जैन अवेस्ता। तो यहूदियों के जो धार्मिक पाठ का नाम होता है वो क्या होता है? मूसा संहिता होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अब जैन अवेस्ता से आपको क्वेश्चन, पहले आपका राइट आंसर तो आपका क्या हो जाएगा? मूसा संहिता हो जाएगा। जैन अवेस्ता से मुझे याद आता है जरथरुष्ट। क्या आ जाता है? जरथरुष्ट आ जाता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा अपन बाद में बात करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है कि भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर होता है इसका पहला मास कौन सा होता है? पहला माह कौन सा होता है? तो चैत्र माह से क्या होता है? आपका राष्ट्रीय कैलेंडर शुरू होता है। तो चैत्र माह से इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है? इसे नोट कर लेना है। तो चैत्र माह से क्या होती है? इसकी शुरुआत होती है। अब जो चैत्र माह होता है इसका जो शुक्ल फर्स्ट होता है, चैत्र माह का शुक्ल जो फर्स्ट होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। शुक्ल फर्स्ट क्या होता है? भारतीय नववर्ष होता है। जो चैत्र माह का शुक्ल फर्स्ट होता है वो क्या होता है? भारतीय नववर्ष होता है। क्या होता है? भारतीय नववर्ष होता है। इसे आपको नोट कर लेना है। तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह कौन सा होता है? तो पहला माह कौन सा होता है? आपका चैत्र होता है। कौन सा होता है? चैत्र होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गराड़ी का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? जो गराड़ी है वो कहाँ का लोक नृत्य है? क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। तो जो मिजोरम है, सबसे पहले बात करते हैं मिजोरम का जो फेमस डांस है वो आपका कौन सा है? चिरऊ डांस है। कौन सा है? चिरऊ डांस कहाँ का है? मिजोरम का फेमस डांस है, नोट करना है। और एक आपका बम्बू डांस भी कहाँ का है? मिजोरम का है। इसे भी आपको नोट करना है। तो जो गराड़ी है वो कहाँ का लोक नृत्य है? पुडुचेरी का लोक नृत्य है। नोट कर लीजिए। थोड़ा सा राजस्थान से बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में आपका क्या आ जाता है? घूमर आ जाता है, अग्नि डांस आ जाता है, अग्नि नृत्य आ जाता है, कालबेलिया आ जाता है। क्या आ जाता है? सॉरी, आपको यहाँ पे नोट करना है। राजस्थान से फर्स्ट नंबर पे आएगा घूमर, सेकंड नंबर पे आएगा अग्नि, और थर्ड नंबर पे आपका क्या आएगा? कालबेलिया। क्या आ जाएगा? कालबेलिया डांस आ जाएगा। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो डायरेक्ट आपको आंसर नहीं देना है, ऑप्शन पे चलना है। ललित कला अकादमी की, संगीत नाटक अकादमी की, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, या फिर साहित्य अकादमी की। तो इनमें से जो आपके चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब मैं आपसे बता देता हूँ, नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस अकादमी की जिम्मेदारी होती है? तो संगीत नाटक अकादमी की जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, डिटेल से बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन के बारे में। जो आपका ललित कला अकादमी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। नोट करना है। जो आपकी ललित कला अकादमी है ये चित्रकला के लिए फेमस है। इसे भी आपको नोट करना है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए फेमस है, फाइन आर्ट के लिए। इसे भी आपको नोट कर लेना है। और संगीत नाटक अकादमी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसकी सबसे पहले स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है। जो आपका संगीत नाटक अकादमी है ये शिक्षा
मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है? किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्थापित कौन सा अकादमी किया गया है? संगीत नाटक अकादमी स्थापित किया गया है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, संगीत नाटक अकादमी जो है वो आपके शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? तो इसका सर्जक कौन था? खुशवंत सिंह, एडवर्ड बेकर, चार्ल्स कॉर्ब्यूजियर या फिर आपके नेकचंद। तो इसका सर्जक कौन था? नेकचंद था। इसे आपको नोट कर लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा गया है। तो नेकचंद ने कितने वर्ष में, आपको बताना है कि नेकचंद ने कितने वर्ष में रॉक गार्डन का निर्माण पूर्ण किया था। जो रॉक गार्डन है ये आपके वेस्टेज चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जैसे आपकी चूड़ियाँ हो जाएगी टूटी हुई, ऐसे आपके छोटे मोटे पत्थर, इनसे मिलकर बना हुआ है आपका रॉक गार्डन। तो इसे आपको देख के आना है। अगले क्वेश्चन को देखिए, चंडीगढ़ की कैपिटल जो बिल्डिंग है इसका वास्तुकार कौन है? तुरंत आपको बताना है। तो चंडीगढ़ की जो कैपिटल बिल्डिंग है इसका वास्तुकार कौन है? यहाँ पे थोड़ा सा मैं अच्छे से नोट करके बता देता हूँ। इसका जो वास्तुकार है वो कौन है? ली, ये आपका क्या है? ली कोर्बूसियर। कौन सा है? ली कोर्बूसियर है। इसे आपको नोट कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका ये क्या लिखा हुआ है? ली लिखा हुआ है, इसे भी नोट कीजिए। ली कोर्बूसियर क्या है? आपका चंडीगढ़ की कैपिटल जो बिल्डिंग है इसका क्या है? वास्तुकार है। ये कहाँ का है? कहाँ का रहने वाला है? फ्रांस का वास्तुकार था। कहाँ का था? फ्रांस का वास्तुकार था, नोट कीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कलारी जो पट्टू है वो किस राज्य का मार्शल आर्ट है? ये भी आपको बताना है। कलारी जो पट्टू है ये आपके कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो बताइए किस राज्य का। तो ये आपके कहाँ का है? केरल का क्या है? मार्शल आर्ट है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। थांगटा जो है वो कहाँ का है? ये भी आपको बताना है। तो थांगटा के बारे में भी आपने काफ़ी बार सुना होगा, ये मणिपुर का है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। थांगटा जो मार्शल आर्ट है ये मणिपुर का है, नोट कीजिए। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमृता जो शेरगिल है ये एक प्रसिद्ध थी, यानी जो अमृता जो शेरगिल है ये किसके लिए फेमस है? एक प्रकार के नर्तकी, गायिका, चित्रकार के लिए, फिर अभिनेत्री है। तो ये प्रसिद्ध थी चित्रकार के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध थी? चित्रकार के लिए प्रसिद्ध थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम थोड़ा अपने पास कम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलटम और छोलिया नृत्य शैली किन दो राज्यों से संबंधित है? तो जो कोलटम जो आपकी शैली है ये आपके आंध्र प्रदेश की शैली है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। और जो छोलिया है ये आपकी उत्तर प्रदेश की शैली है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश और क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश आपके कोई से ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो थोड़ा सा इसको मिस्टेक को आपको सही करना है। पहले आपका आंध्र प्रदेश आएगा क्योंकि आपके कोलटम आंध्र प्रदेश में, और फिर आपका क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर ये आपका ये हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो छोलिया होता है ये आपके यूपी में भी पाई जाती है नृत्य शैली, और ये आपके उत्तराखंड में भी पाई जाती है, इसे आपको नोट कर लेना है। तो ये आपके दो राज्यों में पाई जाती है, यूपी और उत्तराखंड में पाई जाती है, लेकिन जो कोलटम है ये आपके आंध्र प्रदेश में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखाकार NFAI जो है इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी ये बताना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वो आपके पुणे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। NFAI का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे दिया हुआ है, राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखाकार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। महाकाल मंदिर के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। जो महाकाल मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो महाकाल जो मंदिर है ये आपके उज्जैन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है। सूर्य मंदिर सभी बच्चे जानते हैं कहाँ पर? कोणार्क में स्थित है। जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है ये भी बताना है। तो जो जैन मंदिर है ये आपके कहाँ पर स्थित है? इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान के माउंट आबू दिलवाड़ा के अंदर क्या है? जैन मंदिर स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के माउंट आबू दिलवाड़ा के अंदर आपका क्या है? जैन मंदिर स्थित है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ने ऐसे टॉप PY के क्वेश्चन के बारे में बात की है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं।
इन्हीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर से मैं आपको बता देता हूं, तो क्लासेस को आपको रेगुलर देखना है, क्लासेस को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। क्लासेस को एंड तक देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं सभी क्वेश्चन को आपको नोट करना है, सभी क्वेश्चन को रिवीजन में डालना है, क्योंकि ये कैसे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन्हीं से आपकी स्टडी होती है। तो अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कीजिए, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इसे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे क्या होता है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाती है। लाइक एंड सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, अधिक से अधिक क्लास को शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।